खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 17 जून 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस के आयत बाय तफसीरी मुताला को जारी रखते हुए आज हम 24वें बाब की 9वीं और 10वीं आयत पर गौर करेंगे और इनमें यूँ लिखा है, उस वक्त लोग तुमको इज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी, और उस वक्त बतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को और रसूलों को, अपने लोगों को, अपने खादमों को पहले से ही आगाह कर दिया कि उन्हें कैसे कैसे दुख उठाने हैं, उन्हें सलीब का सामना करना है, उन्हें क्या क्या सख्तियां बर्दाश्त करनी होंगी। लेकिन चूंकि अभी तक उन्हें कोई तजर्बा नहीं हुआ था, इसलिए यीशु मसीह उन्हें दोबारा याद दिलाते हैं कि लोग उन्हें बांधेंगे और कैद करेंगे, उन्हें कत्ल किया जाएगा, और मसीह के नाम की खातिर सब कौमें उनसे अदावत रखेंगी। इब्तदाई कलीसिया के दौर से ही आज तक ये सिलसिला जारी है। गो के निस्बतन आबादी के लिहाज से क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है, लेकिन इसके बावजूद आज भी मसीही परसिक्यूशन का शिकार हैं, इज़ारसानी का शिकार हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कह दिया कि मेरी पैरवी करने के सबब से ये सब कुछ तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। मसीह खुदावंद ने ये बातें हमें पहले से बता दी हैं, और इवन शागिर्दों को भी जब यीशु मसीह ने उनको खिदमत के लिए भेजा मत्ती 10वें बाब की 22वीं आयत में, तब भी यीशु मसीह ने उनको बता दिया था, और अब 24वें बाब में दोबारा यीशु मसीह उनको बताता है। मसीहियों की मुखालफत और दुश्मनी का खमीर दुनिया में आम है। हम इस दुनिया की बाबत क्या कहें जिसमें बेहतरीन आदमियों के साथ बदतरीन सलूक होता है। यही एक वजह है जो मसीह को शहीद बनाती और उसे तसल्ली देती है कि मसीह के नाम की खातिर उनसे ऐसी अदावत रखी जाती है। अब यहाँ देखिए, कुछ लोगों की बरगश्तगी का भी जिक्र है। जब मसीहियत का इकरार लोगों को महंगा पड़ना लगेगा तो वो ठोकर खाएंगे, वो मसीह को तर्क कर देंगे। ये कोई नई बात नहीं। हाँ, अलबत्ता अजीब जरूर है कि रास्तबाजी यानी सदाकत की राह को जानने और इख्तियार करने वाले से छोड़ जाते हैं। दुख और मुसीबत के आयाम इंसान को हिला कर रख देते हैं। अच्छे मौसम में खड़े रहने वाले तूफान में गिर जाते हैं। और फिर यहाँ पर लिखा है कि बाज एक दूसरे को पकड़वाएंगे। जो लोग दगा करके मजहब को छोड़ देते हैं, वो फिर बाकियों से अदावत रखते हैं, उन्हें धोखे से पकड़वाते हैं, उनमें जो ईमान पर कायम होते हैं। फिर पता चलता है कि भेड़ें कौन हैं और भेड़िए कौन हैं। जरूर है कि हमें दुखों में भी, मुसीबतों में भी, इज़ारसानी में भी मसीह की पैरवी करनी है और पूरे दिल से उसके ताबे रहना है। हर तरह के हालात में अपने ईमान पर कायम और पुख्ता रहने की ज़रूरत है। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे प्यारे बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू अजीम, वफादार और कादिर मुतलिक है। हम तेरी सारी नेमतों, बरकत और बख्शिशों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, और आज की इस नई सुबह के लिए। और मैं तेरा खादम होते हुए ऐ खुदा अपने तमाम भाई बहनों के लिए सलामती मांगता हूँ, बरकत चाहता हूँ। ऐ खुदा इनके साथ हो, हर तौर से इनकी रहनुमाई, मदद और हिफाजत कर। दुखों, तकलीफ़ों, मुसीबतों से अपने लोगों को बचाना, गर्मी की शिद्दत और मौसमी बीमारियों से महफूज रखना, ताकि ऐ खुदा तेरे लोग जो तेरे नाम से कहलाते हैं हर तौर से सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें और तेरी शुक्रगुजारी हो, ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी, और बिलखुसूस दुखों में भी मजबूत रहकर तेरी अज़मत को बयान कर सकें। मेरी दुआ है कि दिन के सारे वक्तों में हमारी रहनुमाई फरमाना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।